और जब प्रेम आप करते हो ना तो उल्टा हो जाता है, सेवा भी वही करता है। हाँ, ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी वृंदावन में विराजमान थे, भजन कर रहे थे। उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी आए। उनमें विचार आया कुछ दूता मैं उनको कुछ खिलाऊं, मधुपुरी करके आए नहीं, घर में कुछ है ही नहीं, कुछ खिलाऊं कुछ खिलाऊं। उतनी देर में एक दरवाजे पर बड़ी सुंदर सी लाली आई। बाबा, हमारी मैया ने खीर बनाई थी, आपके लिए दी है, लो ले लो, जल्दी करो बर्तन दे दो, मैया नाराज हो रही। तो अपना सकोरा आगे किया, उसमें पलट दिया, चली गई। बड़े प्रसन्न हुए, सनातन गोस्वामी जी को परोसा, बड़े भैया थे। जैसे सनातन गोस्वामी जी ने थोड़ा सा लिया, आनंद आ गया, जय हो, ऐसी खीर, इसमें जो सुगंध आ रही है वो सुगंध तो जब मैं भजन करते समय नित्य गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता हूं तो उसमें जो मुझे सुगंध आती है वो आ रही है। ये क्या अद्भुत सुगंध है। ये रूप गोस्वामी जी, ये कौन था, ये कहां से आई है खीर? बोले वो ऐसी ऐसी लाली आई। बोले आपने पहले देखा? बोले मैं तो नहीं देखा, मैं तो भजन करता था। बोले चलो उसके पास। अब खोज मची आस पड़ोस के जो घर, न तो हमारे यहाँ लाली है और न हमारे यहाँ खीर बनी, कोई अता पता ही नहीं। अब चिंता करके सांझ हो गई। बोले अब सो जाते, कल देखेंगे। रात्रि के समय दोनों भैया सो गए। ऐसे ही सोए तो श्री रूप गोस्वामी के स्वप्न में ठाकुर जी आए। गोसाई प्रभु भजन कर रहे थे, भजन की वजह से आज मधुकुरी मतलब भिक्षा करके नहीं आए। और सनातन गोस्वामी जी आए। ये बात सुनते ही श्री राधा रानी ऐसी भावुक हुई कि निकुंज में जो चंपक मंजरी ने बड़ी सुंदर खीर बनाई थी जुगल के लिए, पा रहे थे हम दोनों, पा रहे थे, कुछ पा ली थी हमने, पर देखा कि रूप भजन करने से सनातन को खिला नहीं पा रहे। तो किशोरी जी ने मनोहार किया, श्याम सुंदर, आज मेरा उदर खुद खीर खाने से नहीं बनेगा, मेरा उदर सनातन गोस्वामी को खवाने से बढ़ेगा। तब वो स्वयं गई और आपके द्वारे खीर दे आई। रूप मचल पड़े, रात में चौंक कर उठ गए। हे भैया, सनातन गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, अभी अभी मुझे स्वप्न आया है। अरे वो लाली कऊ और की नाय या ब्रज की लाली श्री राधा रानी है। सनातन गोस्वामी का हृदय मचल पड़ा, हृदय मचल। तो ठाकुर जी सेवा करते, प्रेम हो जाए तो फिर तो ठाकुर जी पूजा करते हैं, प्रेम हो जाए। एक बाबा थे, कितने प्रसंग सुना। एक बाबा थे, अधूरी बाबा कहते थे उन्हें। वो बाबा बड़े वृद्ध हुए तो मन में चाव हुआ कि बरसाने का दर्शन करूं। बरसाने कैसे जाएं? अटारी पर चढ़ना बड़ा कठिन। धीरे 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 सवेरे से धीरे धीरे 2 कदम, फिर लगभग 100 वर्ष की आयु हो। फिर पहुंचते पहुंचते ये स्थिति हो गई कि ठाकुर प्रिया जी की शयनी हो गई। अब क्या करो? बोले कोई बात नहीं, यहीं किसी वृक्ष के नीचे सो जाता हूं, कल दर्शन करके लौट। बड़े थक गए थे, चला नहीं जाता था। अभी बैठे ही थे, पांव अपने हाथ से, तो एक बालक आया सामने से। ए बाबा, दर्शन करवे आयो, मैं गोसाई जी को सेवक हूँ, गोसाई जी को सेवक हूँ। ने देखियो अटारी से कि तुम आए हो, मुझे सेवा के टाइम आ बैठो। तो कछु पान दबाओ। हाँ ला, दबा लाला, बहुत बढ़िया। वह छोरा ने बड़े प्रेम से पान दबाए, ऐसे खूब बढ़िया, ऐसे पान दबाए कि 100 साल के बाबा जी भी आनंदित है। हाँ हाँ, बढ़िया सोए गए, दबाते दबाते सो गए। सवेरे निद्रा खुली, गए दर्शन करवे मंगला महल में, सब दर्शन आदि हो गई, भीड़ छटी। तो जाके गोसाई जी आपने बड़ी कृपा करी, बड़ा बूढ़ा शरीर, आपने बड़ी कृपा करी। हम पहुंचे, हम तो ऐसे पस्त हो गए थे, उतरवे लायक भी नहीं थे। अब तो सोचे कहीं यहीं ऊपर से ही प्राण न चले जाएं, ऐसो शरीर। आपने क्या बढ़िया सेवक भेजा, ऐसे पाम दबाए कि अब दर्शन में हमने नृत्य भी किया, आनंद भी हुआ, और आज आगे अपनी यात्रा भी कर लेंगे। जी बोले हमारे पास तो कोई सेवक है ही नहीं, हम तो स्वयं अपनी सेवा करें, ठाकुर जी की सेवा करें। नहीं आकर के कहता कि मैं गोसाई जी का सेवक हूं। गोसाई जी हंस के बोले वो हमारो नहीं, हमारी राधा रानी को सेवक है श्याम सुंदर महाराज। बताओ क्या पहन के आए हो? बोले ऐसी गोटादार वाने ऊपर ते बगलबंदी पहनी, ऐसी काचनी, ऐसो लाल दुपट्टा,
तुरंत गोसाई जी बोले, यही तो कल को ठाकुर प्रियालाल को श्रृंगार था। इस श्रृंगार में सेन के बाद पधारे हैं। जब प्रेम हो जाए तो तुम का पूजा करोगे, तुम्हारी पूजा करे महाराज, सेवा करोगे तुम्हारी सेवा करे। तुम क्या सम्मान करोगे जब जितना वो सम्मान करे। एक खरोंच आई थी प्रहलाद के, खरोंच ना आई, खंबा फाड़ के नरसिंह प्रकट हो गए। अच्छा, खरोंच तक नहीं आई, पूछी थी खंबे में है भगवान, क्या नहीं है। जैसे ही खंबा विदृण किया, ओहो, ऐसी दहाड़ मारी नरहरि नरसिंह ने, पूरी पृथ्वी विकंपित हो गई, शांति नहीं हुए महाराज, शांति नहीं। एक प्रसंग और आता है कि महादेव को भेजा सर्व अवतार लेकर, सर्व, कोई देवता से शांत नहीं, तो महादेव अवतार लेकर के आए तो युद्ध हुआ। यहां भी दो प्रसंग है, शैव और वैष्णवों का मतभेद है, वो छोड़ो, हमको सबको स्वीकार करें, पर उससे भी नहीं शांत हुए, ये तक भी प्रसंग आता है। शांत हो गए, ये भी प्रसंग आता है। शैव अपना मत रखते हैं, क्या हम क्या उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। एक चैतन्य चरितामृत में जगाई मधाई ने एक नित्यानंद प्रभु को प्रहार किया। हमने चैतन्य चरितामृत सुनना, जगाई मधाई पूरे शरीर पर कोढ़ आ गया। कितनी बाद में जाके गौर सुंदर ने कृपा करी है, प्रसंग तो लंबा है। अरे हे गोपियों, मैं तुम्हारे ऋण से उर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने तो मुझे प्रेम योग्य बना।